हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज के जितने भी हैक्स मैं शेयर करूंगी वो बिल्कुल नो कॉस्ट हैक्स हैं और आपको एक भी सिंगल रुपीस खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो शीट्स आती हैं, कई सारे हम कुछ सामान मंगाते हैं या फिर कुछ चीज़ें आती हैं तो उसमें ये रैप होके आते हैं। हमारे कई सारे सामान ऑनलाइन जब आप ऑर्डर करेंगे तब भी आते हैं, या फिर आप किसी शॉप से कुछ अप्लायंसेस ख़रीदते हैं तो उसमें भी आपको इस तरह की पैकिंग मटेरियल मिल जाएंगे। तो ये जो है ना, ये बहुत ही काम की शीट्स होती हैं। तो हमारे जो रैक्स होते हैं जिसमें हम अनियन और गार्लिक एंड पटेटोज़ रखते हैं, तो वो एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और उनका जो नीचे का बेस है वो उसमें से भी सब कचरा निकल के नीचे हमारे काउंटर पे जमा होने लगता है। तो आप इस तरह की शीट्स यूज़ कीजिए, अपने रैक में बिछा के रखिए और फिर उसके ऊपर आप अनियन, पटेटो या फिर गार्लिक जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। आपका जो रैक है वो भी हमेशा साफ़ रहेगा और जब भी गंदा हो जाए तो आप बस इन शीट्स को थोड़ा सा झटक लीजिए, साफ़ कर लीजिए एंड रीयूज़ कीजिए। और ये वाली जो शीट्स है ना, वो बिल्कुल भी अगली लुक नहीं देंगी, मेसी लुक नहीं देंगी और पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई शीट्स बिछाई है। तो आप ये वाली शीट्स जब आपके पास हों तो आप इनको कभी भी फेंकिए मत और इनको इस तरह से यूटिलाइज़ कीजिए। इसी तरह की कुछ परेशानी हम जब अपने मसाला बॉक्स में मसाले रखते हैं तो उसमें भी हमको होती है। जैसे कि कोई भी हम मसाला रखते हैं तो पूरा नीचे गिरता जाता है और जो हमारा बॉक्स रहता है, जो मेन बेस रहता है इसका, वो बार बार गंदा होता रहता है और फिर इसको आपको 10 बार क्लीन करना पड़ता है। तो आप इस बॉक्स में भी आप उस तरह की जो पैकिंग शीट मैंने दिखाई थी, फोम शीट्स, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस आपको आपके जो कंटेनर के शेप का है उसको, अगर राउंड शेप है तो राउंड शेप, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर शेप में आप उसको कट करके उसके बेस में लगा सकते हैं। कई लोग इसके अलावा इसके बेस में पेपर टॉवल भी यूज़ करते हैं, अब पेपर नैपकिन्स यूज़ करते हैं, लेकिन वो आपको बार बार चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप ये वाली शीट यूज़ करेंगे तो बस जब भी गंदा होगा, इसमें जब भी कुछ गिरेगा, बस आपको इसको निकाल के बस थोड़ा सा क्लीन कर लेना है एंड आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और ये जो आपके पास फ्री में अवेलेबल है ये चीज़ें आप इसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। और इन फोम शीट्स को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पता भी नहीं लगता है कि आपने नीचे में कुछ लगाया हुआ है या कुछ बिछाया हुआ है, और ये बिल्कुल भी दिखता नहीं है और ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने बेस में कुछ रखा हुआ है। कहीं भी ट्रैवलिंग के टाइम अगर आपको स्पेक्स यूज़ करना है या फिर गॉगल्स यूज़ करना है और आपके पास केस नहीं है तो आप इस तरह की फ़ोम शीट्स को उसमें पैक करके रख सकते हैं अपने बैग में, और इससे ये प्रोटेक्टेड रहेंगे, इसमें स्क्रैच भी नहीं आएगा और ये ब्रेक भी नहीं होंगे। तो अगर आपके पास केस नहीं है और आपको इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए या फिर ठीक से रखने के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह की फ़ोम शीट्स को इस तरह से इसमें रैप कर लीजिए स्पेक्स को, और फिर एक छोटा सा सेलो टेप इसमें लगा दीजिए और आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, अपने पर्स में, अपने पाउच में, कहीं भी आप अपने स्पेक्स और गॉगल्स को इस तरह से पैक करके रख सकते हैं। दिस पार्ट ऑफ वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय ऑडी। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबैग दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं। अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो एक ये बहुत ही अच्छे हेल्दी ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एल्यूमिनियम फॉइल। ऑडी इकोबैग एंड ऑडी यूनिरैप के शीट्स, रैपिंग शीट्स के अलावा, कुकिंग शीट्स के अलावा इस तरह के प्री कट्स शीट्स भी आपको मिलेंगे। ये सर्कल में कटे रहेंगे या फिर स्क्वायर में कटे रहेंगे, ये अलग अलग शेप्स में आपको मिलेंगे और आप इनको यूज़ कर सकते हैं एयर फ्रायर में, अपने पैन्स में या फिर बेकिंग करने के लिए। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं केक बनाने के लिए, कुकीज़ बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबैग दोनों ही अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हैं। लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपनी कुकिंग और बेकिंग को और हेल्दी बनाइए ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबैग अपने किचन में ऐड करके। अगर आप स्टिचिंग करते हैं और स्विंग मशीन यूज़ करते हैं तो आपने ये हमेशा एक्सपीरियंस किया होगा कि रखे रखे हमारी स्विंग मशीन बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाती है। चाहे आप उसे वार्डरोब के अंदर रखें या कहीं आप ओपन शेल्फ में रखें, कहीं भी रखें, ये बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाती है और हर यूज़ के पहले आपको इसको वाइप करना पड़ता होगा। तो आप इसको अच्छे से कवर करके रखें, कहीं भी रखें। आप इसे इस तरह के किसी भी पुराने बैग में, कपड़े के जो बैग्स आते हैं, और ये वाला जो मेरा बैग है इसके हैंडल्स टूट
टूट गए थे, तो इसको मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ अपनी मशीन को कवर करके रखने के लिए। ऐसे बहुत सारे शॉपिंग बैग्स हमारे पास पड़े रहते हैं, किसी के हैंडल्स टूट जाते हैं तो हम उनको यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो विदाउट हैंडल इस तरह के बैग्स यूज़ नहीं किए जा सकते, तो आप यूटिलाइज़ कीजिए उनको अपनी मशीन को कवर करने के लिए। या फिर आप अपने किसी भी इस तरह के लेदर बैग्स या फिर डेकोरेटिव जो हमारे अच्छे जो बैग्स रहते हैं उनके भी हैंडल्स टूट जाते हैं। जैसे ये वाला मेरा बैग है सिल्वर कलर का, ये बहुत ही अच्छा शॉपिंग बैग था, बट इसके हैंडल्स टूट गए तो ये बिल्कुल भी यूज़लेस हो गया, मैं इसे कहीं और यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो इसको भी आप इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी मशीन्स को कवर करके रखने के लिए। आपकी मशीन अच्छी भी दिखेगी और जहाँ पे आप रख रहे हैं वो एरिया भी अच्छा दिखेगा और ये डस्ट फ्री भी रहेंगी। शायद आपने भी ये वाली प्रॉब्लम देखी होगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेंसिल को शार्प करते रहते हैं, कंटिन्यूसली वो पेंसिल शार्प करते हुए ही आपको दिखेंगे। तो आप इस तरह के अगर आपके पास बॉक्सेस होंगे, प्लास्टिक बॉक्सेस, तो आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए और आपके बच्चों के जो शार्पनर है उसको इस तरह के प्लास्टिक बॉक्स में आप स्टिक कर दीजिए एक कॉर्नर से। पेंसिल शार्प करने के बाद बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है और वो यहाँ वहाँ हर रूम में पड़ा हुआ मिलता है आपको। तो अगर आप ऐसे बॉक्सेस यूज़ करेंगे तो जितना भी कचरा है वो इस बॉक्स के अंदर रहेगा और फिर आप एक दिन के बाद उसको कभी भी डस्टबिन में उसको एम्प्टी कर सकते हैं। तो बस आपको शार्पनर के शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक होल बनाना है साइड में और इस शार्पनर को आपको हॉट ग्लू के हेल्प से इस तरह से चिपका देना है। और अब आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जितने बार भी आपके बच्चे पेंसिल शार्प करेंगे वो सारा कचरा इस बॉक्स में जमा होता जाएगा। और मैंने पर्पसली एक बड़ा बॉक्स लिया है, आप चाहे तो छोटा बॉक्स भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा जो बॉक्स रहता है वो जल्दी जल्दी फिल हो जाता है और फिर उसको बार बार उनको जाके डस्टबिन में खाली करना पड़ता है। इसीलिए मैंने एक बड़ा बॉक्स यहाँ पे चूज़ किया है। आई होप आपको ये सभी हैक्स अच्छे लगे होंगे। कौन सा वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।